गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब्स, और ये भी बताया था कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे हैं जिनका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे लिए बहुत फायदा पहुंचाते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल के निर्माण में दही जमता है तो इसी से जमता है, ब्रेड, पाव, भटूरे ये जो बनते हैं ये भी इन्हीं के कारण बन पाते हैं, फूलते हैं, उनमें जो करारापन आता है वो इन्हीं के कारण आता है। ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में आपको बताया था, प्रतिजैविक औषधियाँ। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में बताया था कि ये सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, जिनके बारे में कई एग्जाम्पल दिया था, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन। बहुत तरह की प्रतिजैविक औषधियाँ उपयोग में ली जाती है। तो ये तो बात हुई थी सूक्ष्म जीवों के महत्व की। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं। देखिए बच्चों, आप देखते हो कि तरह तरह के रोग, हम तरह तरह के रोगों से ग्रसित लोगों को देखते हैं। रोग केवल मनुष्य में नहीं, जानवरों में भी होते हैं, यहाँ तक कि पौधों में भी होते हैं, फसलों में भी होते हैं। ठीक है। इसीलिए तो किसान फसलों को कीटाणुओं से, रोगाणुओं से बचाने के लिए पीड़कनाशक, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका छिड़काव करता है, क्योंकि वो भी रोगग्रस्त हो जाए। सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं आपको, रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संक्रामक रोग, और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं संपर्क में आने पर। जैसे आज आप देख रहे हो, आज कोरोना महामारी फैली हुई है, तो ये एक संक्रामक रोग है। आप किसी रोगी के संपर्क में आ रहे हो, सावधानी नहीं बरत रहे हो, तो आप भी उससे संक्रमित हो जाओगे। इसी तरह के और भी, जैसे पहले फैला था स्वाइन फ्लू, ये भी एक संक्रामक रोग है। हैजा भी एक संक्रामक रोग है। चिकन पॉक्स भी एक संक्रामक रोग है। चिकन पॉक्स को छोटी माता भी कहते हैं। पूरे शरीर पर जैसे दाने दाने से हो जाते हैं, हल्का बुखार वगैरह होता है, तो इस तरह का चिकन पॉक्स होता है। ये भी एक संक्रामक रोग है। खांसी जुकाम, ये भी संक्रामक रोग है। छह कहते हैं टीबी को, टीबी, इसके 3 नाम है। टीबी भी कहते हैं, छह भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। तपेदिक। तो ये जितने भी रोग हैं, ये एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं, संचरित होते हैं, इसलिए इन रोगों को कहा जाता है संक्रामक रोग। और संक्रामक रोगों का कारण है कौन? सूक्ष्म जीव। यानी कि एक रोगी व्यक्ति से जब उसके संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसमें क्या प्रवेश करते हैं? ये सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, जिसके कारण वो रोगग्रस्त हो जाता है। दूसरी ओर है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते। जैसे हाई बीपी, यानी कि उच्च रक्तचाप, कैंसर, नारू, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इसलिए इनको कहा जाता है असंक्रामक रोग। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, रोगों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है।
तो अनेक रोग जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। जैसे इनके बारे में कुछ चर्चा हम करते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि भाई जो संक्रामक रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाते कैसे हैं, अर्थात इनके वाहक कौन है, ले जाने वाले कैरियर, तो वो हम देखेंगे। यानी कि रोगाणु वाहक, ये रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में किसके द्वारा जाते हैं, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, ये इनके वाहक कहलाते हैं। जैसे वायु, जैसे मान लीजिए एक टीबी का पेशेंट है, अब वो खांस रहा है, तो बहुत सारे जीव बाहर निकल रहे हैं, सूक्ष्म जीव। अब वो हवा से में तैरते रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इस प्रकार ये वायु के द्वारा जाते हैं। कीट में आप जानते हो मुख्य भूमिका किसकी है, एक तो मक्खी, घरेलू मक्खी, और एक मच्छर। मक्खी जो होती है जगह जगह अनेक गंदगी इन पर बैठती है, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। अब यही मक्खी आकर जब हमारे खाद्य पदार्थ पर बैठती है तो उनको वहां पर छोड़ देती है, और वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार हमें रोगग्रस्त बनाते हैं। ठीक है। मच्छर, आपको पता ही है मच्छरों से कई तरह की बीमारियां फैलती है, जैसे मलेरिया मादा एनोफ्लिज से फैलता है, मादा एनोफ्लिज, इससे फैलता है मलेरिया। डेंगू, डेंगू किससे फैलता है, मादा एडीज। इससे फैलता है कौन, डेंगू। मलेरिया का जो परजीवी है, सूक्ष्म जीव है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। वैसे प्लाज्मोडियम भी बोला जाता है, लेकिन प्लाज्मोडियम शुद्ध शब्द है। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो होता है उसके कारण मलेरिया होता है, और इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में कौन पहुंचाता है, मादा एनोफ्लिज। इसके लार में पाया जाता है। मादा एनोफ्लिज जब हमारा खून चूसती है तो इसको इंजेक्ट कर देती है हमारे बॉडी के अंदर, और फिर ये हमारे शरीर में वृद्धि करके कौन सा रोग देता है, मलेरिया। ठीक है। दूसरा डेंगू, एक खतरनाक बीमारी है ये भी, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स जो होती है बॉडी की वो कम हो जाती है। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य की जो प्लेटलेट्स होती है पर ml 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख होती है, तो इसमें जो प्लेटलेट्स होती है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ये जो इसका वायरस होता है डेंगू का, वो हमारी प्लेटलेट्स को खत्म करता है। प्लेटलेट्स को खत्म करने के कारण जो शरीर की रुधिर वाहिकाएं होती है वो फटने लग जाती है, और ज्यादा डाउन होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो डेंगू जो होता है, डेंगू कौन से मच्छर के कारण होता है, मादा एडीज मच्छर के कारण होता है। तो ये भी एक कीट है, जितने भी मच्छर है वो कीट है। तो कीटों के द्वारा भी रोगों का संचरण होता है, अर्थात सूक्ष्म जीव रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाता है। तीसरा माध्यम है जल। जैसे दूषित जल हम पीते हैं तो जल के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और अनेक रोगों से ग्रसित कर देते हैं। जैसे अतिसार वगैरह होता है वो इसी के कारण होता है, हैजा इसी से होता है, टाइफाइड इसी से होता है, डेंगू इसी से होता है, सॉरी नारू इसी से होता है। नारू के बारे में डिटेल से 8वीं क्लास में आप शायद अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये जो रोग हैं ये जल के द्वारा होते हैं, दूषित जल से। चौथा है भोजन। जैसे हम संदूषित भोजन खा लेते हैं, बासा भोजन खा लेते हैं, जैसे पहले का रखा हुआ भोजन है, रात का रखा हुआ भोजन है,
जब हम उसको सुबह खाते हैं तो उसमें रात भर में अनेक सूक्ष्म जीव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो उस संदूषित भोजन को जब हम उपयोग में लेते हैं तो वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में चले जाते हैं और उससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे उल्टी होना, फूड पॉइजनिंग, दस्त लगना, जिसको अतिसार कहते हैं, डायरिया कहते हैं। तो इन रोगों से ग्रसित हो। तो ये रोगों के वाहक हैं वायु, कीट, जल और भोजन। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि रोगों के वाहक कौन कौन से हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया। रोगों के वाहक के 4 है, वायु, कीट, जल और भोजन। ये किस तरह से सूक्ष्म जीवों को शरीर में पहुंचाते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।